हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र पॉलिटी का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है आपात उपबंध। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपात उपबंध के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद इस पे आधारित अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों का एनालिसिस भी करेंगे। देखिए, भारतीय संविधान के भाग 18 में आपात से संबंधित उपबंध निहित किए गए हैं। यह आपातकालीन उपबंध केंद्र को किसी भी असमान स्थिति से प्रभावी तरीके से निपटने में सक्षम बनाते हैं। संविधान में 3 स्थितियों में आपातकाल की व्यवस्था की गई है। पहला स्थिति है युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण, दूसरा है राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण, और तीसरा है वित्तीय आपात। राष्ट्रीय आपात के दौरान सभी राज्य केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में आ जाते हैं। अनुच्छेद 352(1) के तहत अगर बात करें तो भारत का राष्ट्रपति युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति उत्पन्न होने या उसका संकट सन्निकट होने पर राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है। अनुच्छेद 352(3) के तहत अगर बात करें तो राष्ट्रपति ऐसी उद्घोषणा संघीय मंत्रिमंडल का लिखित विनिश्चय प्राप्त होने पर ही कर सकता है। आपातकाल की उद्घोषणा का अनुमोदन संसद के दोनों सदनों के द्वारा विशेष बहुमत, यानी संसद की जो संसद है इसकी कुल सदस्य संख्या के बहुमत और उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के न्यूनतम 2/3 बहुमत से 1 माह के भीतर होना आवश्यक है। लोकसभा के विघटन के स्थिति में आपातकाल की उद्घोषणा लोकसभा के पुनर्गठन के बाद पहली बैठक से 30 दिन तक जारी रहेगी। यदि इस दौरान राज्यसभा के द्वारा इसका अनुमोदन कर दिया गया हो तो संसद के दोनों सदनों से अनुमोदन के पश्चात आपातकाल 6 माह तक जारी रहेगा। यदि इस बीच में वापस नहीं लिया जाता है तो इस स्थिति में 6 माह तक आपातकाल जारी रहेगा और प्रत्येक 6 माह में संसद के विशेष बहुमत के अनुमोदन से इसे आगे भी जारी रखा जा सकता है। अनुच्छेद 352(7) के अनुसार अगर बात करें तो आपातकाल की उद्घोषणा किसी भी समय लोकसभा के द्वारा उसके अनुमोदन का संकल्प सामान्य बहुमत से पारित करके राष्ट्रपति के द्वारा वापस ली जा सकती है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद को अनुच्छेद 250 के तहत राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। अनुच्छेद 353 के अनुसार अगर बात करें तो आपातकाल की उद्घोषणा के प्रवर्तन में होने पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को इस बारे में निर्देश देने तक होगा कि वह राज्य अपनी कार्यपालिका शक्ति का किसी रीति से प्रयोग करे तथा किसी विषय के संबंध में विधियां बनाने की शक्ति के अंतर्गत संसद के किसी भी विषय पर ऐसे विधियां बना सकेगी जो उस विषय के संबंध में, ध्यान रखिएगा, जो उस विषय के संबंध में संघ या उसके अधिकारियों या प्राधिकारियों को शक्तियां प्रदान करे या उन पर कर्तव्य अधिरोपित करे। आपातकाल के दौरान संसद, ध्यान रखिएगा, आपातकाल के दौरान संसद के द्वारा राज्य सूची पर बनाए गए, राज्य सूची के विषय पर बनाए गए कानून आपातकाल के समाप्ति के बाद 6 माह तक ही प्रभावी रहते हैं। आपातकाल के दौरान यदि संसद सत्र न चल रहा हो तो राष्ट्रपति राज्य सूची के विषय पर भी अध्यादेश जारी कर सकता है। अनुच्छेद 354 के अनुसार अगर बात किया जाए, जब राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा लागू हो तब राष्ट्रपति केंद्र और राज्यों के मध्य राजस्व के संवैधानिक वितरण को संशोधित कर सकता है। अनुच्छेद 83(2) के तहत अगर बात करें तो राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के दौरान लोकसभा का कार्यकाल यानी 5 वर्ष संसद के द्वारा विधि बनाकर एक बार में 1 वर्ष से अनधिक के लिए यानी कितनी भी बार बढ़ाया जा सकता है। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय आपातकाल के उद्घोषणा के दौरान लोकसभा का जो कार्यकाल है 5 वर्ष का होता है, लेकिन आपातकाल के उद्घोषणा के दौरान संसद के द्वारा विधि बनाकर एक बार में 1 वर्ष से अनधिक के लिए यानी कितनी भी बार, मतलब कि 1-1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। किंतु आपातकाल के समाप्ति के बाद यह विस्तार जो होगा 6 माह से ज्यादा नहीं हो सकता है। अनुच्छेद 172(1) के अनुसार अगर बात करें तो परंतु के अनुसार संसद आपातकाल की उद्घोषणा के प्रवर्तन में रहने पर राज्य विधानसभा के अवधि भी इसी प्रकार बढ़ा सकती है। संविधान के अनुच्छेद 358 और 359 राष्ट्रीय आपातकाल के मूल अधिकारों पर प्रभाव का उल्लेख करते हैं। जब युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की जाती है तो अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 के द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता के 6 मूल अधिकार स्वतः ही
निलंबित हो जाते हैं। तो किसके अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 358 के तहत जो आर्टिकल 19 है, इसमें जो स्वतंत्रता के 6 मूल अधिकार दिए गए हैं वह स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। इसके लिए अलग से आदेश जो है जारी करने की आवश्यकता नहीं होती है। अनुच्छेद 359 के तहत जो है अन्य मूल अधिकारों, इसमें याद रखिएगा अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर, अनुच्छेद 359 के तहत अन्य मूल अधिकारों, जिसमें अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर इसके निलंबन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। यह अनुच्छेद राष्ट्रपति को यह शक्ति देता है कि वह मूल अधिकारों के निलंबन को लागू करे। अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल अब तक 3 बार, कब कब? 1962, 1971 और 1975 में घोषित किया गया है। अनुच्छेद 356, इसके अनुसार अगर बात करें आर्टिकल 356 के अनुसार, तो राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफलता पर राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा जो है की जा सकती है। यदि राष्ट्रपति का किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि ऐसा स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो राष्ट्रपति उद्घोषणा के द्वारा उस राज्य की सरकार के सभी या कोई कृत्य या शक्तियां अपने हाथ में ले सकता है। इस व्यवस्था के तहत राष्ट्रपति को राज्य सरकार की समस्त शक्तियां जो है प्राप्त हो जाती है। राष्ट्रपति मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्री परिषद को हटा देता है। इस दौरान संसद राज्य के विधानमंडल की विधायी शक्तियों यानी बजट प्रस्ताव पारित करने सहित इसका प्रयोग करती है, और इस प्रकार की उद्घोषणा जारी होने के 2 माह के भीतर इसका संसद के दोनों सदनों के द्वारा अनुमोदन हो जाना चाहिए। यदि उद्घोषणा दोनों सदनों के द्वारा स्वीकृत हो तो राष्ट्रपति शासन जो है 6 माह तक चलता है, और प्रत्येक 6 माह पर संसद के स्वीकृति से इसे किसी भी दशा में अधिकतम 3 वर्ष की अवधि तक ही बढ़ाया जा सकता है, 3 वर्ष से अधिक नहीं, ध्यान रखिएगा। परंतु राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा संपूर्ण भारत में अथवा संपूर्ण राज्य या उसके किसी भी भाग में परिवर्तन होने तथा निर्वाचन आयोग के द्वारा राज्य विधानसभा के लिए आम निर्वाचन कराना संभव न होने के प्रमाणन पर ही जो है इस अवधि को 1 वर्ष से आगे बढ़ाया जा सकता है। पंजाब राज्य में वर्ष 1987 में लगाए गए राष्ट्रपति शासन की अवधि को संविधान संशोधन के द्वारा मतलब कि आगे जो है बढ़ाया गया था 5 वर्षों के लिए, और राष्ट्रपति शासन का प्रस्ताव जो है सदन के द्वारा सामान्य बहुमत से पारित किया जा सकता है। अनुच्छेद 360, इसके बारे में देख लेते हैं। जो संविधान का आर्टिकल 360 है, इसके तहत वित्तीय आपात से संबंधित प्रावधान उल्लेखित हैं। यदि राष्ट्रपति संतुष्ट हो कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि भारत या उसके किसी क्षेत्र की वित्तीय स्थिति खतरे में है, तो वह वित्तीय आपात की जो है घोषणा कर सकता है। इस उद्घोषणा को जारी होने के 2 माह के अंदर संसद की स्वीकृति मिलना अनिवार्य है। संसद की सामान्य बहुमत से प्राप्त स्वीकृति के उपरांत वित्तीय आपात अनिश्चित काल के लिए तब तक प्रभावी रहेगा जब तक इसे पश्चातवर्ती उद्घोषणा के द्वारा वापस न लिया जाए। वित्तीय आपातकाल की अवधि में राज्य के सभी वित्तीय मामलों पर केंद्र का नियंत्रण हो जाता है। हालांकि अभी तक मतलब कि कभी जो है वित्तीय आपात लागू नहीं किया गया है, तो ध्यान रखिएगा वित्तीय आपात अभी तक लागू नहीं हुआ है। के एम नाम्बियार के अनुसार अगर बात करें, इनके अनुसार के एम नाम्बियार, तो राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है। मूल संविधान के अनुच्छेद 352 के आंतरिक अशांति का स्थान पर 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 से सशस्त्र विद्रोह जो है प्रतिस्थापित किया गया है। तो देखिएगा ये जो देखिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, जो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 है। यह बहुत बार क्वेश्चन मतलब कि एग्जामों में पूछे जा चुके हैं, यहां से क्वेश्चन बनते हैं, तो ध्यान रखिएगा। किस पूछा जाता है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा बताइए जो आंतरिक अशांति था इसके स्थान पे सशस्त्र विद्रोह जो है स्थापित मतलब प्रतिस्थापित कर दिया गया था। तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से अनुच्छेद 355 के तहत संघ का यह कर्तव्य है कि वह आक्रमण आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। प्रत्येक राज्य की सरकार का संविधान के उपबंधों के आधार पर
चलाया जाना सुनिश्चित करे। ठीक है, इस पर आधारित पहला प्रश्न, भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल की सोच है? बताइए, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। सही जवाब होगा 3 प्रकार, यानी 3 प्रकार के आपातकाल जो है हमारे संविधान में उल्लेखित है। भारतीय संविधान के तहत 3 प्रकार के आपातकालीन प्रावधान सन्निहित है। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफलता पे राष्ट्रपति शासन, और तीसरा अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? इसका सही जवाब बताइए, किस अनुच्छेद के तहत? इसका सही जवाब है, आपको मालूम है इसका सही जवाब है, बताइए, अनुच्छेद 352। यदि राष्ट्रपति को इस बात का समाधान हो जाए कि गंभीर आपात स्थिति विद्यमान है या होने के निकट है, जिसमें युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत या उसके किसी भी भाग में संकट पैदा हो सकता है, तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा कर सकते हैं। ध्यातव्य है कि मूल संविधान के अनुच्छेद 352 के जो आंतरिक अशांति था, इसके स्थान पे, आंतरिक अशांति के स्थान पे 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 के माध्यम से सशस्त्र विद्रोह को जो है प्रतिस्थापित कर दिया गया है। यानी आंतरिक अशांति अब नहीं, अब होता है सशस्त्र विद्रोह। ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 355 जो है, संघ का यह कर्तव्य है कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे और प्रत्येक राज्य की सरकार का संविधान के उपबंधों के आधार पर चलाया जाना सुनिश्चित करे। अनुच्छेद 356, यदि राष्ट्रपति, याद रखिएगा आर्टिकल जो 356 है, यदि राष्ट्रपति का किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो राष्ट्रपति इस अनुच्छेद का प्रयोग कर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। अनुच्छेद 360, राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जिससे भारत का या उसके किसी भाग का वित्तीय जो अस्थायित्व है यह संकट में है, तो वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा आर्टिकल 360 के तहत राष्ट्रपति कर सकते हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन है, संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में से किस एक में किया गया है? इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 355, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की जा सकती है? तो आपको मालूम है, सही जवाब होगा आर्टिकल 352। और 5 नंबर क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा कर सकता है यदि खतरा है? बताइए। तो ध्यान रखिएगा, 44वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से जो है किस शब्द को किससे प्रतिस्थापित किया गया है? तो याद रखिएगा, आंतरिक अशांति को सशस्त्र विद्रोह के माध्यम से जो है प्रतिस्थापित किया गया। आंतरिक अशांति अब नहीं, बल्कि अब सशस्त्र विद्रोह। ध्यान रखिएगा, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। इसका डी ऑप्शन, यानी पहला और तीसरा। देखिए, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा करने का आधार निम्नलिखित में से कौन नहीं है? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का जो आधार है, निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? आंतरिक शांति को मतलब आंतरिक शांति को खतरा। इसके स्थान पे क्या हो गया है? सशस्त्र विद्रोह। 7 नंबर क्वेश्चन है, जो राष्ट्रपति हैं राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है? राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो है कर सकता है। देखिए, हथियारबंद विद्रोह के आधार पे, बाह्य आक्रमण के आधार पे, या युद्ध के आधार पे, या ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पे, तो डी आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकता है? आपको मालूम है, बाह्य आक्रमण, राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता और आर्थिक संकट। तो इसका सही जवाब होगा बी, पहला, तीसरा और चौथा। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में की जा सकती है? आपको मालूम है, इसके बारे में हम लोगों ने जस्ट कुछ ही सेकंड पहले जो है इसके बारे में डिस्कस किया है। सही जवाब होगा युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। 10 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा तभी की जा सकती है जब भारत के किसी भाग की सुरक्षा को निम्नलिखित खतरा हो। क्या क्या? तो बताइए।
युद्ध के कारण, विदेशी आक्रमण के कारण, या सशस्त्र विद्रोह के कारण, या आंतरिक उपद्रव के कारण। इसका सही जवाब होगा, देखिए इसमें जो चौथा दिया गया है आंतरिक, इसको छोड़कर, यानी पहला, दूसरा, तीसरा आपका सही जवाब है। आंतरिक उपद्रव के कारण जो है अब इसको हटा दिया गया है 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा। और क्वेश्चन नंबर 11 है, अनुच्छेद 312 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल के विषय में सही क्या है? ठीक है, तो यहां पे जो है आपका 8 कथन दिए गए हैं। तो देखिए इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। आप चाहे तो इसका जो कथन दिया गया है बारी बारी से आप जो है इसका अवलोकन करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या सही है, इसमें पूछा गया है। देखिए ऊपर में भी हम लोगों ने बात किया था, अनुच्छेद 352 के अनुसार युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर मंत्रिमंडल के सिफारिश पर राष्ट्रपति जो है आपातकाल की उद्घोषणा कर सकते हैं। आपातकाल की उद्घोषणा के 1 माह के भीतर इस पर जो है संसद की स्वीकृति मिल जानी चाहिए। आपात की उद्घोषणा को या उसे जारी रखने का अनुमोदन करने वाले संकल्पों को संसद के प्रत्येक सदन के द्वारा उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उस सदन के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत के द्वारा पारित करना होगा। आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के साधारण बहुमत के द्वारा वापस लिया जा सकता है। तो इतना जो मोटी मोटी बातें हैं ध्यान में रखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, संसद के द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? संसद के द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन 1 माह। 13 नंबर क्वेश्चन है, आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति के लिए संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है? बताइए, इसका सही जवाब है 1 माह के अंदर। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, संघ और राज्यों के बीच करों के विभाजन संबंधी प्रावधानों को संघ और राज्यों के बीच करों के विभाजन संबंधी प्रावधानों को राष्ट्रीय आपातकाल के समय निलंबित किया जा सकता है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। संघ और राज्यों के बीच करों के विभाजन यानी राजस्व के वितरण संबंधी अनुच्छेद 268 से 279 तक के प्रावधानों को राष्ट्रीय आपात यानी अनुच्छेद 352 के तहत आपात का उद्घोषणा की स्थिति में संविधान के अनुच्छेद 354 यानी इसके तहत 354(1) के तहत राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा निलंबित या उस आदेश में विनिर्दिष्ट उपांतरणों के अधीन प्रभावी किया जा सकता है। इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से किस संविधान अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं? इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन अनुच्छेद 359। 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978 के पश्चात अब जो है अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा या उद्घोषणा के प्रवर्तन में रहने की स्थिति में राष्ट्रपति अनुच्छेद 359 के तहत आदेश जारी कर अनुच्छेद 20 और 21 के अतिरिक्त संविधान के भाग 3 के द्वारा प्रदत्त अन्य मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं। युद्ध या बाह्य आक्रमण की स्थिति में आपात घोषित होने पे जो है अनुच्छेद 19 भी स्थगित हो जाता है, परंतु ऐसा अनुच्छेद 358 के तहत स्वतः होता है। 16 नंबर क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को निलंबित करने की शक्ति प्राप्त है? भारत के राष्ट्रपति को निलंबित करने की शक्ति प्राप्त है। देखिए, युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा होने पर अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 में वर्णित मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं, जबकि अन्य मूल अधिकार अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर 44वें संवैधानिक संशोधन से इसको निलंबित करने की शक्ति जो है राष्ट्रपति को अनुच्छेद 359 के तहत प्राप्त है, जिसमें अनुच्छेद 21A भी शामिल है। अनुच्छेद 20 और 21 के अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकार किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं किए जा सकते। साथ ही सशस्त्र विद्रोह के कारण ही आपातकाल की घोषणा होने पर अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित नहीं होता, बल्कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 359 के तहत तब इसे जो है निलंबित कर सकते हैं। इस प्रकार इस मतलब कि इस प्रश्न के 3 सही उत्तर ए, सी और डी प्राप्त हो रहे हैं। ध्यान रखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों से जुड़े निम्नलिखित अनुच्छेदों के युग्मों में से कौन एक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 359 के तहत या इसके अंतर्गत आपात स्थिति लागू करने के दौरान निलंबित नहीं हो सकता?
फिर से मैं इसको रिपीट कर देता हूं। कह रहा मौलिक अधिकारों से जुड़े निम्नलिखित अनुच्छेदों के युग्मों में से कौन एक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 359 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू करने के दौरान निलंबित नहीं हो सकता? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 20 और 21। इसके बारे में कुछ ही सेकंड पहले डिस्कस किया है हम लोगों ने, तो ध्यान रखिएगा। ए ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो सेम आंसर होगा इसका। सही जवाब होगा अनुच्छेद 20 और 21। और 19 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि क्या होती है? आपातकाल के समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक समय में केवल 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाई जा सकती है। देखिए अनुच्छेद 352 के तहत अगर बात करें तो राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में लोकसभा की अवधि जो है अनुच्छेद 83(2) के परंतु के अनुसार संसद विधि के द्वारा ऐसे अवधि के लिए बढ़ा सकेगी जो एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी, तथा आपात उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रह जाने के पश्चात उसका विस्तार किसी भी दशा में 6 माह के अवधि से अधिक नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है? इसका सही जवाब होगा संसद के द्वारा, बी ऑप्शन। संविधान के अनुच्छेद 172(1) के अनुसार अगर बात करें तो इसमें परंतु के बाद जो है कहा गया है कि परंतु के अनुसार आपात की उद्घोषणा अनुच्छेद 352 के तहत इसके प्रवर्तन में रहने की अवस्था में संसद विधि के द्वारा किसी राज्य विधानसभा की अवधि एक बार में 1 वर्ष से अनधिक के लिए बढ़ा सकती है, किंतु आपातकाल की उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रहने पर किसी भी दशा में उसका विस्तार 6 माह की अवधि से अधिक नहीं होगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी तारीख को भारत के राष्ट्रपति ने अपनी शक्तियों के प्रयोग करते हुए उद्घोषणा के द्वारा यह घोषणा की कि गंभीर आपात विद्यमान है जिसके कारण आंतरिक अशांति से भारत की सुरक्षा को गंभीर खतरा है? इसका सही जवाब होगा 25 जून 1975, सी ऑप्शन। किसके समय? आपको मालूम ही है। भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे। इन्होंने 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार के सिफारिश पर आंतरिक अशांति के आधार पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत देश में आपातकाल की घोषणा कर दी, जिसे 26 जून 1975 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था। 22 नंबर क्वेश्चन है, कथन ए कह रहा है कि भारतीय संविधान मूलतः संघात्मक स्वरूप का है। कारण है अनुच्छेद 352 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफलता की दशा के प्रावधान है। इसका सही जवाब होगा, कथन जो है आपका मतलब कि कथन सही है, कारण गलत है। कैसे देख लेते हैं। भारत के संविधान के स्वरूप का वर्णन जो है विभिन्न प्रकार से किया गया है। इसे अर्ध परिसंघीय तथा एकात्मक परिसंघीय का अद्भुत समन्वय कहा जाता है। इस स्वरूप तथापि इसका जो स्वरूप है मूलतः संघात्मक ही है। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में इस समय यानी 352 में राष्ट्रीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का प्रावधान है, जबकि राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफलता की स्थिति में राष्ट्रपति शासन संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 356 में वर्णित है। 23 नंबर क्वेश्चन है, प्राय किसकी सलाह पर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? इसका सही जवाब होगा गवर्नर यानी सी ऑप्शन। अनुच्छेद 356 के तहत अगर बात करें तो राज्य में राष्ट्रपति शासन प्राय गवर्नर यानी राज्यपाल के सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा लागू किया जाता है। और इस अनुच्छेद के अनुसार यदि राष्ट्रपति का किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो राष्ट्रपति उद्घोषणा के द्वारा उस राज्य की सरकार के सभी या कोई कृत्य या शक्तियां अपने हाथ में ले सकता है। 24 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 356, सी ऑप्शन। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में राज्यपाल शासन के अधिरोपण का प्रावधान नहीं है? निम्नलिखित में से किस राज्य में राज्यपाल शासन के अधिरोपण का प्रावधान नहीं है? ध्यान दीजिएगा, इसमें जो आंसर है सही नहीं है।
मतलब जो ऑप्शन दिया गया है सही नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, जबकि भारतीय संविधान में जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति अनुच्छेद 370 को देखते हुए अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन जो है 1964 से इसका अतिरिक्त जम्मू कश्मीर के संविधान के भाग 6 के अंतर्गत सेक्शन 92 के तहत राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने की स्थिति में राज्यपाल शासन का प्रावधान किया गया था। ज्ञातव्य है कि जम्मू और कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान एवं पृथक संविधान की व्यवस्था अब समाप्त कर दी गई है। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत अब जो है जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र है। जम्मू और कश्मीर क्या है? संघ राज्य क्षेत्र है। प्रश्नानुसार दिए गए विकल्प में मणिपुर, मिजोरम, मेघालय में राज्यपाल शासन के अधिरूपण का प्रावधान नहीं है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपने उत्तर पत्रक में इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। 26 नंबर क्वेश्चन है, यदि भारत का राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन यथा उपबंधित अपनी शक्तियों के किसी विशेष राज्य के संबंध में प्रयोग करता है तो क्या होगा? इसका सही जवाब बताइए। कह रहा है कि यदि भारत का राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन यथा उपबंधित अपनी शक्तियों का किसी विशेष राज्य के संबंध में प्रयोग करता है तो उस राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद के द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रायोज्य होगी, यानी बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा, इसके बारे में देख लेते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन यथा उपबंधित अपनी शक्तियों का किसी विशेष राज्य के संबंध में प्रयोग करने का प्रावधान यह रहता है कि पहला, उस राज्य की सरकार के सभी या कोई कृत्य तथा राज्यपाल या राज्य के किसी प्राधिकारी या निकाय में निहित या उसके द्वारा प्रयोज्य सभी या कोई शक्तियां राष्ट्रपति अपने हाथ में ले सकता है। दूसरा है, राष्ट्रपति यह घोषित कर सकता है कि राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद के प्राधिकार के द्वारा या उसके अधीन प्रयोगतव्य होंगी। और ज्ञातव्य है कि अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की स्थिति में राज्य की विधानसभा स्वतः निलंबित नहीं होती है, लेकिन राष्ट्रपति चाहे तो उसे भंग कर सकता है और उसका निलंबन कर सकता है। उल्लेखनीय है कि अनुच्छेद 19 जो है राज्य में संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर जारी आपात उद्घोषणा के समय स्वतः निलंबित हो जाता है, न कि अनुच्छेद 356 के उद्घोषणा के तहत। 27 नंबर क्वेश्चन है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के निम्नलिखित में से कौन से परिणामों का होना आवश्यक नहीं है? किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के निम्नलिखित में से कौन से परिणामों का होना आवश्यक नहीं है? इसका सही जवाब है राज्य विधानसभा का विघटन और स्थानीय निकायों का विघटन, यानी बी ऑप्शन। ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के प्रावधानों के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफलता की स्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा की जा सकती है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू होने की स्थिति में राष्ट्रपति राज्य सरकार के शक्तियों को अपने हाथों में ले सकता है। वह मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्री परिषद को हटा देता है। राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल राज सचिव के सहायता से राज्य का प्रशासन चलाता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति राज्य विधानसभा को विघटित अथवा निलंबित कर सकता है, हालांकि यह आवश्यक नहीं है। स्थानीय निकायों का विघटन राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा का कोई परिणाम नहीं है। 28 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद यानी संविधान के अनुच्छेद 356 से संबंधित निम्नांकित कथनों पर आपको विचार करना है। तो संविधान के अनुच्छेद 356 के संबंध में कुछ कथन है, इन कथनों पर विचार करिए, बताइए कौन सा सही है। पहला है, राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफलता एक जो है वस्तुनिष्ठ यथार्थ है। दूसरा है, इस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई उद्घोषणा का उच्चतम न्यायालय के द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन जो है किया जा सकता है। तो याद रखिएगा, पहला दूसरा जो कथन है इसके संदर्भ में। तीसरा कथन है, इस उद्घोषणा के साथ ही राज्य विधानसभा भंग की जा सकती है। चौथा है, इस उद्घोषणा का जो है 2 माह के भीतर संसद के प्रत्येक सदन से अनुमोदन किया जाना चाहिए। इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, पहला, दूसरा और चौथा। तीसरा जो है इसमें सही नहीं है। कैसे? देखिए, एस.आर. बोमई बनाम भारत संघवाद 1994 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 356 से संबंधित उद्घोषणा का न्यायिक पुनर्विलोकन किया जा सकता है, यानी जो जुडिशियल रिव्यू है किया जा सकता है।
तथा उद्घोषणा के साथ ही राज्य विधानसभा भंग नहीं की जा सकती है जब तक कि ऐसी उद्घोषणा का संसद के दोनों सदनों के द्वारा 2 माह के अंदर अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है। इसमें यह भी निर्धारित है या निर्धारित किया गया है कि संवैधानिक तंत्र की विफलता यथार्थ में होनी चाहिए, न कि कल्पित आधारों पर। 29 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सका है। बताइए, राष्ट्रपति का शासन अधिकतम लगाया जा सकता है कितने वर्ष? सही जवाब है अधिकतम 3 वर्ष। ठीक है, हम लोगों ने इससे पहले डिस्कस किया था कि संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा जो है प्रत्येक 6 माह पर पुनः संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित होकर अधिकतम 3 वर्ष तक प्रवर्तन में रह सकती है, परंतु इसके 1 वर्ष से आगे प्रवृत्त रहने के संदर्भ में कोई संकल्प संसद के द्वारा तभी पारित किया जाएगा जबकि उस समय पहला जो है इसमें कंडीशन है कि संपूर्ण भारत अथवा संपूर्ण राज्य में या उसके किसी भाग में आपात की उद्घोषणा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत प्रवर्तित हो, और दूसरा निर्वाचन आयोग यह प्रमाणित करे कि उस राज्य में निर्वाचन कराना संभव नहीं है। मई 1987 में पंजाब राज्य में लगाए गए राष्ट्रपति शासन की अवधि जो है बताइए संवैधानिक संशोधन के द्वारा बढ़ाई गई थी। 30 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। बताना है किस राज्य में कितना बार जो है राष्ट्रपति जो शासन है लागू किया गया है। तो देखिए इसमें मणिपुर जो है, मणिपुर में जो राष्ट्रपति शासन है 2019 तक की बात की जाए तो मणिपुर में 10 बार जो है राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। उत्तर प्रदेश में 9 बार, बिहार में 8 बार, उड़ीसा में 6 बार। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम कहां लागू किया गया था? इसका सही जवाब है पेप्सू में, सी ऑप्शन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम 1951 में तत्कालीन पंजाब में और फिर 1953 में पटियाला एवं ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन यानी पेप्सू राज्य में लागू किया गया था। उल्लेखनीय है कि 1 नवंबर 1956 को हुए राज्यों के पुनर्गठन में पेप्सू संघ का पंजाब में विलय कर दिया गया था। 32 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के अधीन वित्तीय आपात से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो वित्तीय आपात के संदर्भ में हम लोगों ने बात किया है, 2 कथन यहां पे है। पहला कथन है वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा 2 मास की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले संसद के दोनों सदनों के संकल्पों के द्वारा उसका अनुमोदन नहीं कर दिया जाता। दूसरा है यदि वित्तीय आपात प्रवर्तन में हो तो भारत का राष्ट्रपति संघ के कार्यकलाप के संबंध में सेवा करने वाले सभी या किसी वर्ग के व्यक्तियों के, परंतु जिनके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश नहीं आते, वेतन और भत्तों में कमी करने के लिए निर्देश देने में सक्षम है। बताइए इसके संदर्भ में कौन सा सही है? तो पहला कथन जो है सही है। इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा जो है राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 360(1) के तहत भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग के वित्तीय स्थायित्व या संकट के अवसर पर की जा सकती है। अनुच्छेद 360(2) के उपखंड ग के अनुसार अगर बात करें तो यह उद्घोषणा 2 माह की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले संसद के दोनों सदनों के द्वारा उसका अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है। पहला कथन सही है। दूसरा जो है अनुच्छेद कह रहे हैं अनुच्छेद 360(4) के उपखंड ख के अनुसार वित्तीय आपात के दौरान राष्ट्रपति के द्वारा निर्देश जारी कर भारतीय संघ के कार्यकलाप के संबंध में सेवा करने वाले सभी या किसी वर्ग के व्यक्तियों जिसमें उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी शामिल है, इनके वेतन भत्तों में कमी की जा सकती है। इसलिए दूसरा जो है कथन सत्य नहीं है। 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल। और आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार की गई है? तो वित्तीय आपातकाल की घोषणा कभी नहीं की गई है, यानी डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा, ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 है, किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? तो डिस्कशन के दौरान ही लास्ट में इस पॉइंट को हम लोगों ने डिस्कस किया था। सही जवाब है के.एम. नाम्बियार, सी ऑप्शन। के.एम. नाम्बियार ने संविधान में उल्लिखित राज्यों में राष्ट्रपति शासन संबंधी प्रावधान का विरोध करते हुए कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार जो है संविधान के साथ धोखा है। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं।
देखिए, आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दिया करिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। कहीं भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो या प्रॉब्लम हो, या किसी भी टॉपिक से आपको प्रॉब्लम हो, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम क्विज ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, प्लीज आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू।